एकनाथ शिंदे दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र की सरकार पर आया संकट। शिंदे को एनडीए से बाहर कर सकती है बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार पर आया संकट। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच बंटवारों का सीटों का बंटवारा बुरी तरीके से उलझ गया। ना तो बीजेपी झुकने को तैयार और ना ही उसके सहयोगी अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, जिस कारण से बैठक पर बैठक हो रही है लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। दरअसल बीजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है कि शिंदे और अजित पवार उसकी सत्ता के लिए तो ठीक हैं, लेकिन चुनाव में मददगार नहीं हो पाएंगे। तो आपको बताते चलें, खास तौर पर एकनाथ शिंदे जिसके पास 40 विधायक हैं और 13 सांसदों की ताकत हो, लेकिन जनता का वोट कितना है इसका अंदाजा अब बीजेपी को हो गया है, क्योंकि बीजेपी की रिपोर्ट बता रही है कि शिंदे के साथ शिव सैनिकों का समर्थन नहीं है। शिव सैनिक आज भी उद्धव ठाकरे को ही अपना नेता मानते हैं। यानी शिंदे विधायक तो ले आए लेकिन समर्थक उद्धव के पास ही छूट गए। आपको बता दें कि शिव सैनिक पार्टी का नाम और निशान की जगह ठाकरे परिवार के प्रति ज्यादा निष्ठावान दिखाई दे रहे हैं। इसलिए शिवसेना का नाम और निशान एक साथ शिंदे के पास होने पर भी शिव सैनिक उद्धव के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ शिंदे लोकप्रियता के मामले में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे में बीजेपी पर सबसे ज्यादा दबाव भी वही डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिंदे की तरफ से बीजेपी 18 सीटों की डिमांड की गई, तो दूसरी तरफ बीजेपी 9 सीट भी देने को तैयार नहीं हो पा रही है। गठबंधन के तीसरे साथी अजित पवार की डिमांड भी कम नहीं है, तो वहीं 10 सीट मांग रहे हैं और बीजेपी ने उन्हें 4 सीट का ऑफर दिया है, जबकि पार्टी खुद 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वैसे कहा जा रहा है कि अजीत के साथ तो बीजेपी के 6 सीटों तक समझौता हो जाएगा। पेच शिंदे को लेकर फंसा है। वैसे भी सरकार चलाने के लिए बीजेपी को अजीत या फिर एक नाम में से किसी एक की जरूरत तो पड़नी ही है, और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने इनमें से एक को चुन भी लिया है, जबकि दूसरे का हाल वैसा ही होना है जैसे कि हरियाणा में बीजेपी जननायक जनता पार्टी के साथ कर रही है। आपको बताते चले, महाराष्ट्र भी एनडीए की खबर को लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। शिंदे पर आई बड़ी मुसीबत की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में आपको बता दें जेजेबी से गठबंधन तोड़ा, और अब चर्चा महाराष्ट्र को लेकर चल रही है कि यहां भी पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। दरअसल 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। फिलहाल एनडीए के पास अभी 205 विधायकों का समर्थन है, जिसमें बीजेपी के 103, एनसीपी के 41, शिवसेना के 39 और 22 अन्य शामिल हैं। ऐसे में एनसीपी या फिर शिवसेना के समर्थन के लिए बिल एनडीए के पास बहुमत भी नहीं बचता है। स्थिति में बीजेपी दोनों ही दल को अलग नहीं कर सकती। हाल ही में सर्वे रिपोर्ट सामने आया जिसमें बताया गया कि शिंदे गुट की शिवसेना को 2 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, जबकि सीटें 18 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। उनके 713 सांसद हैं और इसमें से बीजेपी पर जबरदस्त दबाव बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी ग्राउंड रिपोर्ट पर जाती दिखाई दे रही है। पार्टी का दावा है कि अगर शिंदे को ज्यादा सीट दी जाती है तो एनडीए के लिए नुकसान वाला काम होगा। दूसरा, शिवसेना में टूट फूट के लिए राज्य की जनता आज भी बीजेपी को दोषी मानती है, इसीलिए बीजेपी एकनाथ शिंदे से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। शाह के साथ हुई एकनाथ शिंदे की बैठक में दोनों के बीच तल्खी देखने को भी मिली थी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शाह ने शिंदे को कम सीटों के बावजूद भी सीएम बनाने का एहसान तक याद दिला दिया था, और अब कहा जा रहा है कि शिंदे के साथ बीजेपी दूरी बना रही है। एक सप्ताह के अंदर ही बीजेपी एकनाथ शिंदे से गठबंधन तोड़ सकती है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे कैंप के कई सांसद वापस उद्धव के साथ जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। अंदर खाने तो यहां तक के दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने अगर शिंदे से दूरी बनाई तो शिंदे उद्धव के साथ जा सकते हैं, लेकिन उद्धव शिंदे को वापस लेंगे, इस बात की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में शिंदे मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी एकनाथ शिंदे को अपने पाले में अगर वो रखती है तो उसे चुनाव में फायदे की जगह नुकसान ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन सीटों पर गुट के उम्मीदवार होंगे वहां उसका सामना उद्धव गुट की शिवसेना से होगा, और ऐसे में शिव सैनिकों का समर्थन उद्धव के उम्मीदवारों को मिलेगा। शिंदे को सिर्फ बीजेपी समर्थकों का साथ रहेगा। ऐसे में शिंदे गुट के उम्मीदवारों की जीत बीजेपी की मजबूती पर ही टिकी होगी, तो दूसरी तरफ जहां बीजेपी का उम्मीदवार होगा वहां शिव सैनिकों के वोट ट्रांसफर कराने की ताकत भी शिंदे के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। और इसी के चलते महाराष्ट्र को लेकर और तमाम चुनावी सर्वे में साफ हुआ है कि शिंदे गुट को लोकसभा में 2 सीटें मिलना भी मुश्किल है। बीजेपी की अपनी इंटरनल रिपोर्ट भी कुछ इसी तरीके से इशारा कर रही है। इसके बाद से बीजेपी ने अपना रुख कड़ा कर दिया और शाह ने साफ कह दिया कि पार्टी 35 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। बीजेपी ने 35 सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर लिया और चुनाव की तैयारी करने को भी कह दिया। वैसे बीजेपी को अजित पवार से भी बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, लेकिन पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता में रहते हुए लोकसभा चुनाव चाहती है, इसलिए अजीत पवार का समर्थन जरूरी है। शिंदे की जगह अजीत पवार को भी सीएम की कुर्सी देने की डील भी हो सकती है।
बदले में अजित पवार 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार भी हो सकते हैं, यानी बीजेपी महाराष्ट्र में 35 की जगह 43 या फिर 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बताते चलें, पूरा प्लान तैयार हो चुका है, सिर्फ वक्त का इंतजार है। हरियाणा में गेम खेलने के बाद महाराष्ट्र की बारी है। ऐसे में शिंदे का राजनीतिक करियर तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन शिंदे के लोकसभा चुनाव लड़ने से महाराष्ट्र में मराठा वोटों का बंटवारा होगा। अपने पास बना लो तो महाराष्ट्र में इस समय एक न शिंदे के साथ हो करते दिखाई दे रहे हैं, बाद में अजित पवार का भी नंबर आ सकता है। ऐसे में बीजेपी के दूसरे सहयोगी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर संकट के बादल नीतीश कुमार पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो बीजेपी के टारगेट पर महाराष्ट्र है और एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनके पास 2 ही रास्ते रह गए हैं, या तो अपनी ताकत को दिखाएं या फिर बीजेपी के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दें, और शिंदे और सरेंडर नहीं करेंगे। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।